क्यों? मैंने लैपटॉप पे स्टिकर लगा के रखा है ताकि मुझे पता चले कि करना है ऑन करके, लेकिन मेरा ध्यान पूरा क्वेश्चन पे ही चले जाते हैं और रिकॉर्डिंग जो लिख के रखा है उसके ऊपर ही ध्यान ही नहीं जाता है। देख लो। चलो, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। हाँ, तो क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं, फिर व्हाइट स्क्रीन पे जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एलुरोन लेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये पूछा है। और जो प्लांट स्पीशीज है उसके पास 8 क्रोमोसोम्स है इन 8 सिनर्जिड्स। ओके, समझ गए? तो चलो व्हाइट स्क्रीन पे लेके आ गया मैं आपको। तो पहले लिख लेते हैं, सिनर्जिड्स जो है इसका 8 क्रोमोसोम्स बोला गया है। और आपके पास एलुरोन वाली जो लेयर है ये एंडोस्पर्म का पार्ट है। ओके, ये एंडोस्पर्म का पार्ट है और एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ओके, सिनर्जिड्स होता है हैप्लॉइड इन नेचर। तो इसका डिप्लॉइड क्या हो गया पहले वो पता करो। हाउ मच इज द डिप्लॉइड, चलो बताओ। 8 इंटू 2 करोगे 16 हो जाएगा। सही बात है। 16 इज द Yes. डिप्लॉइड कंडीशन। मियोसाइट इसका क्या है, 16 है। फाइन। एंडोस्पर्म ट्रिपल होता है, तो उसने एंडोस्पर्म में ही कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए अगर उसके सिनर्जिड्स में 8 है तो क्या करोगे, 8 इंटू 3 कर दो, क्योंकि वो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। समवन हैज ड्रॉप्ड मैसेज इन द चैट बॉक्स। किसको मैसेज डाल रही है? अरे सॉरी सर, गलती से हो गया। 8 3 जा 24। समझ में आया कि नहीं आया आंसर? सर बस आपको ये प्लॉइडी लेवल पता होना जरूरी है कि कौन कौन सा पार्ट से बना हुआ है, ऐसे करके। अगर मानो जिम्नोस्पर्म ये आंसर होता, जिम्नोस्पर्म होता, तो आंसर पूछा जाता है एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, एंडोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू द जिम्नोस्पर्म्स। ओके, वहां पे गड़बड़ मत करना। तो जो भी हो उसका सिनेरियो रहेगा, मियोसाइट जो भी रहेगा उसका आधा एंडोस्पर्म रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व कर सकते हो। एन एग्जांपल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरिंकल। कौन बताएगा आंसर? एक ही वर्ड उसमें हिंट दे रहा है आपको, कैरिंकल वर्ड। इफ यू रिमेंबर वन पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। 4 सीड्स पढ़ाए थे, उनमें से एक में था ये। टेस्टर। यस, कैस्टर का पार्ट है कैरंकल। ओके, रिमेंबर ऐसा कुछ सीड दिख रहा था, ऊपर ऐसे 2 स्वेलिंग्स थे। ओके, ऐसे ऊपर 2 स्वेलिंग्स है और नीचे बड़ा सा ऐसा सीड था, तो इसी को कैरंकल कहते हैं, जहाँ पे हाइलम एंड माइक्रोपाइल रीजन प्रेजेंट होता है। रिमेंबर नाउ? ओके, चलो बहुत बढ़िया, आंसर कर दिया आप लोगों ने। एम्ब्रियो सैक के अंदर चीजों का कैसे अरेंजमेंट रहता है उसको लेके ये क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ोगे आपको आ जाएगा। ओके, मैं उसको डील नहीं कर रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5। The fruit is chambered, developed from the inferior ovary, has seeds with succulent testa in. Succulent testa किस में पढ़ते हो आप? Pomegranate. Yeah, okay, pomegranate will be your answer. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी डील कर लेते हो क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्या है आपके सामने, देखो कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो। क्या बोल रहा है 14 में? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज। डेफिनेशन है किसी का तो। Teno. कौन सा बोला आपने? Heterogamy. हाँ, खत्म, क्लियर है। चलो Yes, sir. और कौन सा क्वेश्चन पूछना है, देखो कितने दिख रहे ऊपर, उनमें से कोई डाउट?
नो, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। एपोमेक्टिक एम्ब्रियोस इन सिट्रस। What will be the answer? Apomictic embryos in citrus arise from synergids बोल रहा है, maternal sporophytic tissue in ovule, antipodal cell, diploid egg। चलो जल्दी से बताओ, याद करने की कोशिश करो। एक ही डायग्राम मैंने आपको दिया था, एक ही डायग्राम दिया था। इफ यू रिमेम्बर दैट डायग्राम, बीच में एक मेन वाला था ही, और बाकी के आजू बाजू से मैंने 4 एम्ब्रियोस दिखाए थे आप लोगों को। वो कहाँ से डेवलप हो रहे थे? अगर वो आपने सही से आंसर कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। नो आइडिया? न्यूसेलस रीजन से बन रहे थे, पता है? न्यूसेलस रीजन, अभी याद आया? न्यूसेलस रीजन अभी किसका पार्ट है? चलो ये बताओ, ऑप्शन में क्या आंसर आना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। नहीं मालूम? उसके अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा तुम्हारा स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। अभी कर ला कि नहीं कर ला? ओके, हाँ ऐसे याद रखोगे। चलो देखो, ये फिर से ऑटोगैमस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज्यादा करके वही क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ओके, ऑटोगैमस, गेटोनोगैमस वगैरह वगैरह। ये देखो, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड। कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा? समझ में आ रहा है? फिलीफॉर्म एपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसके पास होता है फिलीफॉर्म एपैरेटस? वेरी गुड। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन डील करने के लिए मतलब हमको कितना सारा पढ़ना पड़ा। ओके, सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनियस इन, चलो सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनियस किसका होता है? मेज, कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्राम। कोकोनट। हाँ, चलो वेरी गुड। फिलीफॉर्म, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपैरेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Guide the entry of pollen tube. गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। 26 क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं किया ना? सीड कोड इज नॉट थिन बोला है। सीड कोड थिक होता है कोकोनट में, याद है? और ग्राउंडनट में होता है Yes. थिन एंड मेम्ब्रेनियस ना। और ग्राम एंड मेज, कुछ समझा कि नहीं समझा? सीड कोड हार्ड किस में होता है? नॉट थिन बोला है, नॉट थिन। कुछ समझ रहा है? सीड कोड जो होता है वो हार्ड होता है, किसमें? कोकोनट में। और आपका ग्राउंडनट जो है उसमें ये थिन एंड मेम्ब्रेनियस होता है। ओके, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़ो आगे। और 29 तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करते हैं। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने 26 में? मैं उल्टा सुल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ ना?
सर आंसर की में ग्राम दिया हुआ है। आंसर की में ग्राम दिया है, ग्राम नहीं आएगा, हाँ कोकोनट आएगा। सीड कोट इज नॉट थिन ना, कोकोनट आना चाहिए। नॉट थिन मतलब ठीक है वो, आपका आंसर कोकोनट आना चाहिए, ग्राम नहीं आएगा। सर आंसर की में है वैसा। नहीं 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 नहीं, आंसर की गलत है, फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट में आंसर गलत होगा। देखो एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सीड कोट जो बोल रहा है वो नॉट थिन है, वो थिन नहीं है मतलब वो ठीक है। एंड मेम्ब्रेनियस भी वर्ड उसने यूज किया है, इसका आंसर कोकोनट जाएगा आपका। ओके यस सर। हाँ कोकोनट जाना चाहिए आंसर। थीन एंड मेम्ब्रेनियस जो वर्ड है ना, एक्चुअली ये जाता है आपका ग्राउंड नट के लिए, ग्राम के लिए, मेज सीड्स के लिए, उनके लिए ठीक है मेम्ब्रेनियस, थीन एंड मेम्ब्रेनियस वर्ड। ओके कोकोनट का सिनेरियो तो थिक ही होगा, नॉट थिन पूछा है। ओके सो यू शुड गो विद द कोकोनट हियर, क्योंकि वही हार्ड होता है। एक और किधर तो मार्क किया था ना मैंने, ये सॉल्व करो करके। नहीं फिलिफॉर्म तो कर दिया आप लोगों ने। देखो फिर से गेट एनोगैमी क्वेश्चन पूछा है। ओके डेफिनेशन आया है दिस टाइम 2015 का, इट इज लेटेस्ट ओनली, नॉट टू ओल्ड क्वेश्चन। Which one of the following statement is correct? 23. Hard outer layer of the pollen is called intine. Exine. Okay. Sporogenous tissue is haploid. Endothecium produces the microspores and tapetum nourish the developing pollen. Endothecium बनाता है क्या microspores? नहीं बनाता, राइट? एंडोथीशियम माइक्रोस्पोर्स नहीं बनाता, और स्पोरोजेनस टिश्यू हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉयड होता है। आंसर विल बी द फोर्थ ओवर हियर, क्योंकि वो नरिशमेंट का काम करता है, पॉलीप्लॉइडी होती है उसके पास, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, याद है ना? ओके Yes वेरी sir. ओके वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन नंबर 33, हाइलम इज अ स्कार ऑन। Second option. इज अ सीड वेयर द फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, है ना? Yes. या और क्या ले सकते हैं इसमें से, आपको कुछ पूछना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन? आइडिया आ रही है आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं? ये देखो, बोथ ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन विच एग्जाम्पल? कैस्टर है, मेज है, पपैया है, कुकुम्बर है, किसमें होता है? दोनों को बचा के चलना है। ओके ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी। डायोशियस प्लांट में आपको खास करके ये देखने मिलता है, जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, एंड उनको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है पॉलिनेशन करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डायोशियस प्लांट जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन दिखाते हैं, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी योर आंसर्स? पपाया। वेरी गुड, समझ गए? क्लियर हो Yes गया? sir. हाँ ऐसे करके सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये तो आना ही चाहिए आंसर 42 का। वो भी आ जाएगा, ये भी आपको आ जाएगा। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, ओके सो 42 में क्या बोल रहा है? कॉटिलेडोन ऑफ द मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ओके मोनोकॉट स्क्यूटेलम आंसर। और यहाँ पे बोल रहा है कोकोनट वाटर फ्रॉम ए फ्रॉम फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, कोकोनट वाटर क्या है तुमको पता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ओके आंसर 3 हो जाएगा। ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हो आप लोग, 45 का मैच द फॉलोइंग। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, क्या बोलोगे वर्ड? Yes sir.
फ्यूज्ड वर्ड है ना, Syncarpus. सिनकार्पस, वेरी गुड। चलो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस। हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज डाइकैरियोटिक, हायर बोला है ना तो डाइकैरियोटिक। ओके, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट। अभी समझा कि नहीं समझा? हाइफे के लिए आपको क्या Yes. पढ़ना चाहिए? हाइफे अगर आपको जानना है तो क्या पढ़ना चाहिए आपको? बेसिडोमाइसिटिस पढ़ना चाहिए, एस्कोमाइसिटिस आपको पढ़ना चाहिए। ये दो हायर एग्जांपल्स है। फाइकोमाइसिटिस जो है ये लोअर फंजाई क्या पढ़ते हो? खास करके पेनिसिलियम पढ़ते हो, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और ईस्ट पढ़ते हो, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ऐसे करके आप लोग स्टडी करोगे तो आ जाएगा। एक और होता है ग्रुप जिसको कहते हैं हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटिस इनपरफेक्ट फंजाई। क्लियर है कि नहीं है? तो Yes, जो sir. फाइकोमाइसिटिस होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके अंदर सेप्टा देखने नहीं मिलता। ओके, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। सो डाइकैरियोटिक कंडीशन मतलब दो न्यूक्लियस आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए मैं बताता हूँ। एकदम सिंपल आंसर है, पेनिसिलियम नोटाटम का पूरा ग्रोथ देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू विल गेट टू सी। दो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेजेस आते हैं। ओके, स्ट्रेन्स आते हैं, हाइफे आते हैं, फ्यूज होते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशंस आपको देखने मिलती है। ऐसे करके भी आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो। समझ गए? फंजाई Yes, sir. इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ये खत्म करते हैं। 2018 वाले देखते हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ द पोलन एज अ फॉसिल? तो ये तो तुमको पता है, एक ही लेयर है जो कि एकदम Sporopollen. है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। चलो 2018 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ स्पैन? ये तो किसी ने तो फोटो भी भेजा था मुझे इसका आंसर। ओके, Bamboo. बैम्बू, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को आ जाएगा। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 54। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर द सेवरल ईयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, व्हाट इज द लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर? Minus minus 196. वेरी गुड, अभी सबके आंसर आ गए एक साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। Angiosperms. वेरी गुड, ओके। चलो, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। ये देखो यार, अभी तो बोला हम लोगों ने। Second option. सेकंड ऑप्शन, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ऐसे करके आप याद रखो, समझ में आ जाएगा। ओके, द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रो मेगास्पोरोफिल। व्हाट विल बी योर आंसर? मेगास्पोरेंजियम आंसर आएगा, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। ओके, कीप दैट इन माइंड। Yes, sir. और क्या चाहिए इसमें से? आई थिंक बस, बाकी सब आप कर लोगे। और कुछ डाउट्स है? इजी है ना, कर लोगे राइट? Yes, sir. ओके, आप लोगों के लिए फिर होमवर्क दे देता हूँ, और भी जो बाकी के क्वेश्चन से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि डाउट्स है तो मुझे सेंड कर देना, आई विल बी हेल्पिंग आउट विद द सॉल्यूशंस। ओके, चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए वाले चैप्टर के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डोंट बी एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग। सर Thank you, sir. यस, समवन इज टॉकिंग, बोलो। सर वो कल आपने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला था ना, एक क्वेश्चन का आंसर, हाँ, तो प्राइमरी उसका एंडोस्पर्म आंसर न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म सेल दिया हुआ था आंसर की में। क्वेश्चन में पूछा है आपको एंडोस्पर्म सेल आगे जाके क्या फॉर्म करता है। ओके, तो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो आगे जाके एंडोस्पर्म ही बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हाँ आपका सेल मेंशन किया, आंसर की में हो सकता है कि वो एरर आ जाए, लेकिन सेल क्या बनाता है आगे जाके, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो डोंट बी कंफ्यूज, ध्यान रखना। हाँ, अगर वो तीनों न्यूक्लिया आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाते हैं। वो आगे जाके क्या बनाते हैं, हमारा वो क्वेश्चन था। ओके, बोला गया था कि दिस सेल्स प्रोड्यूसेस व्हाट करके, गिव राइज टू व्हाट, ऐसा ही था ना वो क्वेश्चन। एक बार देख लेना, डाउट रहेगा तो फिर भी पूछ लेना, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। ओके, यस सर। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। ओके, No, बाय। sir. ओके बेटा, देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा, टेक केयर। Thank you, sir. या बाय।